और पाकिस्तान अब की बार माली नुकसान तो बर्दाश्त करेगा मगर अपनी इज्जत पर समझौता नहीं करेगा। लेकिन इस तनाजे के हल के लिए 2 रोज कबल आईसीसी का जो पहला इजलास हुआ, उस 15 मिनट के इजलास के बाद ही चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी अपने मौकिफ से पीछे हट गए। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पर पहले क्या कहते थे और कल उन्होंने क्या कहा। हमारे से आज के दिन तक, इस वक्त तक कोई हाइब्रिड मॉडल Come to my channel, like, share and subscribe. पे ना बात हुई है, ना हम उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान पिछले चंद सालों में बहुत अच्छे जेस्चर दिखाता रहा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि हर दफ़ा हमसे अच्छे जेस्चर की तवक्को ना करें। हम वो चीज़ करेंगे जो क्रिकेट के लिए बेस्ट हो। डेफिनेटली अगर किसी भी फार्मूले पे जाएंगे, डेफिनेटली हाइब्रिड फार्मूला नहीं है, बट अगर कोई भी नया फार्मूला बनेगा तो उसमें फिर बराबरी की बुनियाद पे बनेगा। यानी पहले हाइब्रिड निजाम नामंजूर के दावे किए गए और अब कहा जा रहा है कि जो भी होगा क्रिकेट की बेहतरी के लिए होगा और हाइब्रिड फार्मूले के अलावा कोई और फार्मूला बनेगा। मगर दिलचस्प बात यह है कि मोहसिन नकवी जिस नए फार्मूले की बात कर रहे हैं वो है तो हाइब्रिड फार्मूला ही, लेकिन उसे कोई और नाम दे दिया जाएगा, जिसका मतलब यह है कि भारत अपनी बात मनवाने में कामयाब हो गया है। जिसमें सबसे अहम सवाल यह है कि मोहसिन नकवी के मुताबिक पाकिस्तान की इज्जत सबसे अहम है, तो क्या यह बात पाकिस्तान की इज्जत पर समझौता नहीं कि ना सिर्फ भारत अब पाकिस्तान नहीं आएगा बल्कि अब पाकिस्तान को खुद भारत से चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान से बाहर जाना होगा। मगर पिछले 10-12 सालों की तारीख पर नजर डाली जाए तो यही वाज़ेह होता है कि भारत हर बार अपनी मनवाता रहा है और पाकिस्तान हर बार भारत की मानता रहा है। भारत बेशक दुनिया के क्रिकेट का सबसे ताकतवर तरीन बोर्ड और सबसे बड़ा क्रिकेटिंग नेशन है, मगर पाकिस्तान क्रिकेट का दूसरा बड़ा क्रिकेटिंग नेशन होने के बावजूद इस लेवरेज को आज तक इस्तेमाल करने में नाकाम रहा है। क्योंकि भारत 2008 में आखिरी बार एशिया कप के लिए पाकिस्तान आया था, जिसके बाद मुतादिद आईसीसी इवेंट्स और 2 तरफा सीरीज के लिए पाकिस्तान तो भारत जाता रहा है, मगर भारत वादों, यकीन दहानियों और मुआहदों के बावजूद पाकिस्तान ना आया। इससे पहले भी कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं जहां पीसीबी भारत क्रिकेट बोर्ड के सामने घुटने टेकता रहा है। बड़ी मुसीबत जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रास्ते में है। बीसीसीआई ने पीसीबी की आईसीसी में एक भी ना चलने दी। नतीजा ये निकला कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर ही होगी। बचा कुचा हाइब्रिड मॉडल है, कहीं ये भी पाकिस्तान के हाथ से स्लिप ना हो जाए। बड़ी बड़के मारी गई, बड़ा वावेला मचाया गया, बड़े दावे किए गए, वो तमाम की तमाम खबरें झूठ का पलंदा साबित हुई। पाकिस्तान के ये जो नौसिखी हैं, नाहल टोला है, इस टोले ने अपनी ईगो दिखाई और अपने कद बड़ा करने के लिए बगैर बेस के कोई स्टेप उठाए तो पाकिस्तान को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। फिर वही हुआ जिसका मैं कब से आपको बता रहा था। बड़ी बड़के मारी गई, बड़ा वावेला मचाया गया, बड़े दावे किए गए, अपने हवारियों से धड़ाधड़ खबरें चलवाई गई, लेकिन वो तमाम की तमाम खबरें झूठ का पलंदा साबित हुई। बीसीसीआई ने पीसीबी की आईसीसी में एक भी ना चलने दी और नतीजा ये निकला कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर ही होगी। ये तो अब तक की इतलात हैं, लेकिन एक बड़ा खौफ जो है, एक बड़ा खौफ तो नहीं कहेंगे, एक बड़ी मुसीबत जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रास्ते में है। जो अभी तक की इतलात हैं, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन अभी तक की जो इतलात हैं, जो इनिशियल चीज़ें चल रही हैं, 2 ग्रुप हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। पाकिस्तान वाले ग्रुप में पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड है, बांग्लादेश है और इंडिया है, ठीक है। जो दूसरा ग्रुप है वहाँ पे इंडिया का एक बेबी मौजूद है। उस ग्रुप में इंडिया का एक बेबी मौजूद है, वही बेबी जिसने इंडिया को अपना होम ग्राउंड भी बनाया हुआ है। तो इतलात ये हैं कि अब बीसीसीआई उन पे भी इन्फ्लुएंस डाल रहा है कि अभी जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, बल्कि हैं जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने फेडरल मिनिस्टर की हैसियत से एक बयान दिया था कि वो उस बेबी की नेशन को अब जो है उनके लिए वार्निंग की थी कि इस्लामाबाद से निकल जाएं, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, रहना होगा तो एनओसी चाहिए होगी, इस तरह के मामला। फिर रिसेंट में पाकिस्तान और उस बेबी के दरमियान जितने इंटरनेशनल मैचेस हुए, उन मैचेस में आपने उन बेबीज का रवैया देखा होगा कि वो किस तरीके से पाकिस्तान पर जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, पाकिस्तान के मैचेस में किस तरीके से वियर्ड बिहेव करते हैं। तो अब बीसीसीआई उस अपने बेबी को भी जो है वो थपथपा रहा है और उसको कह रहा है कि आप भी ये जो है, जो इतलात हैं कि उनको इस बात पे माइल कर रहा है कि वो भी कहें कि हमें तहफ्फुज़ात हैं पाकिस्तान में खेलने पर। अगर उस बेबी ने बात मान ली और उसने ये बात कर दी कि हमें तहफ्फुज़ात हैं, हमें खदशात हैं, हमें गम व गुस्सा है, तो फिर कहीं ये जो बचा कुचा हाइब्रिड मॉडल है, कहीं ये भी पाकिस्तान के हाथ से स्लिप ना हो जाए। तो मैं डे फर्स्ट से कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि डिप्लोमेटिकली
इसको अगर हैंडल करेंगे तो पाकिस्तान का फायदा होगा। अगर पाकिस्तान के ये जो नौसिखी हैं, नाहल टोला है, अगर इस टोले ने अपनी ईगो दिखाई और अपने कद बड़ा करने के लिए बगैर बेस के कोई स्टेप उठाए तो पाकिस्तान को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इस वक्त होश के नाखून लेने की बात है, होश के नाखून लेंगे तभी आपको जो है कामयाबी मिलेगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अब क्या औकात, क्या वक़्त, क्या हैसियत है दूसरों के सामने, वो देख लें कि जब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से मिले थे तो मुलाकात की जो तस्वीर आई थी वो अपनी कहानी सुना रही थी कि किस तरीके से कैफेटेरिया टाइप की जगह पे बिठा के पाकिस्तान के चेयरमैन को भुगता दिया गया। और अब दुबई से भी एक तस्वीर आई है, वहाँ पे भी आप देखें कि हाइब्रिड मॉडल के जो मैचेस वहाँ पे होने हैं, उस हवाले से जो मुलाकात हो रही है होटल की लॉबी में भी नहीं बल्कि एक जो पोर्शन होता है स्टेयर्स के पास, वहाँ पे बैठ के इतनी अहम मुलाकात हो रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट किन हाथों में है और पाकिस्तान क्रिकेट का स्टैंडर्ड किस हद तक इन्होंने गिरा दिया है कि पीसीबी को कोई सीरियस ही नहीं ले रहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। जो पत्रकार महोदय हैं ये बोल रहे हैं बेबी बोर्ड, ये बोल रहे हैं अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। शायद इनको पता नहीं अफगानिस्तान के जो प्लेयर हैं उनमें जो इतनी जल्दी प्रतिभा दिखी है, जो टैलेंट दिखा है, और टैलेंट के मामले में पाकिस्तान के भी बाप हैं। इमर्जिंग एशिया कप उन्होंने अभी जल्द जीता है, तो टैलेंट के मामले में आप उनको पीछे नहीं छोड़ सकते हैं, वो आपके बाप हो चुके हैं। बात रही कि साथ देने की, तो भाई साहब पीसीबी की औकात बीसीसीआई के सामने कुछ भी नहीं है। भरसक जितना कोशिश करना है, मोहसिन नकवी कितनी भी कोशिश कर लें, हाइब्रिड मॉडल पे ही होगा। कुछ दिन पहले जो है उनके तेवर थे कि हम झुकेंगे नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते हैं। लेकिन आज क्या है, हाइब्रिड मॉडल पे ही एक्सेप्ट किया गया है आईसीसी द्वारा, जिसके बाद इनकी प्रतिक्रिया जो है, पूरे पाकिस्तान का जो इमोशन है बिल्कुल चेंज हो गया है मोहसिन नकवी के तरफ से। पहले क्या था कि जो बोलते हैं वही करते हैं, बहुत ही टैलेंट आदमी है, उनका पहले से ही ऐसा दबदबा है। भाई साहब वो दबदबा पाकिस्तान में होगा, बीसीसीआई के सामने वो नहीं चलेगा। क्योंकि बीसीसीआई क्या है कि ये जब पैसे में भी पावरफुल है, और आईपीएल के चक्कर में अभी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल में अपने प्लेयरों को बैन कर दिया है। तो भाई साहब इसके हिसाब से आप अपनी औकात समझ सकते हैं, और आप दोबारा ये सब बोलने के पहले 10 बार सोचिए। हर पाकिस्तानी पत्रकार यही बोल रहा था कि भाई साहब इस बार तो झुकेंगे नहीं, इस बार तो हम लोग मतलब आपकी औकात बता देंगे। लेकिन जब से वो आईसीसी की मीटिंग हुई है और इन लोगों को वार्निंग मिली है, तब से पाकिस्तानी पत्रकार और पाकिस्तानी जो पब्लिक है उनका रिएक्शन बिल्कुल बदल चुका है। मोहसिन नकवी के तरफ से जो वो लोग खड़े थे और मोहसिन नकवी को गाली दे रहे हैं, आपने वीडियो में देखा होगा। चाहे जो पत्रकार पहले तारीफ करते थे कि मोहसिन नकवी बहुत ही इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उसके बाद वो पीसीबी के भी अध्यक्ष हैं, तो भाई साहब बहुत ही पावरफुल हैं, बहुत ही जीनियस आदमी हैं। लेकिन अब वो जीनियस गायब हो चुके हैं, क्योंकि अब लोग गाली दे रहे हैं। वो बीबीएन स्पोर्ट्स से लेके चाहे वो फारूक भट्टी हो गए, चाहे वो बासित अली से तनवीर अहमद हो गए, ये सब लोग अब उनको गाली ही दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको मालूम था कि बीसीसीआई के सामने झुकेगा नहीं पीसीबी। लेकिन भाई साहब पीसीबी की जो ओरिजिनल औकात है वो यही है जो अभी बाहर आई है। पैसों के बल पे हर एक चीज खरीदा जा सकता है, और वो पाकिस्तान में तो 200% है, चाहे पूरा देश बिक जाए। उनका इतिहास है जनरल से लेकर और क्रिकेट तक, आप ये देख सकते हैं, और ये पाकिस्तान का इतिहास रहा है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद।